अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। जब हम किसी बोर्ड के ऊपर कंपोनेंट्स देखते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ तो नज़र आ रहे हैं रजिस्टर। जैसे ये इसके साथ R लिखा हुआ है, R719 लिखा हुआ है, इसके साथ L709 लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और इंडक्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पर कंपोनेंट है जिसके साथ लिखा हुआ है C। जैसे ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, तो वैसा ही ये एक कैपेसिटर है, सिरामिक कैपेसिटर। एक्शियल कैपेसिटर भी कहा जाता है। पीसीबी के ऊपर भी इसका सिंबल बना हुआ है, तो ये कैपेसिटर है। कंपोनेंट आईडी भी C। तो चलिए इस कोड को देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। इस पे 3 बैंड बने हुए हैं, 3 पट्टियाँ हैं। कोई कैपेसिटर आपको 4 पट्टी में मिलेंगे, 4 बैंड में मिलेंगे, कुछ 5 में और कुछ 6 में। पहला बैंड इसी तरह नंबर लिख लेंगे, दूसरे बैंड का नंबर लिख लेंगे, तीसरे बैंड को मल्टीप्लायर कहते हैं, उतने ज़ीरो लगा देंगे। चौथा बैंड होता है टॉलरेंस बैंड, और फिर आगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट का होता है, वोल्टेज आइडेंटिफिकेशन होती है। लेकिन यहाँ पर इसमें 3 बैंड है तो इसमें कैपेसिटेंस है, और चौथा बैंड टॉलरेंस वाला नहीं है तो जब चौथा बैंड नहीं होगा तो उसको ±20% टॉलरेंस माना जाता है। अभी इनमें देखें तो चौड़ाई का फ़र्क है बैंड में। ये जो पहला बैंड है ये देखें चौड़ा है बाकी की निस्बत, ये बैंड, और ये बिल्कुल कॉर्नर से शुरू हो रहा है इस साइड से, तो ये चौड़ा बैंड पहला बैंड होता है, इसके बाद दूसरा, और ये होता है मल्टीप्लायर बैंड। अगर हम किसी और कैपेसिटर को भी देख लेंगे, यहाँ पर भी देखें तो ये चौड़ा बैंड इस कैपेसिटर में, ये थिक बैंड जो है, चौड़ाई में ज़्यादा बैंड जो है, ये फर्स्ट बैंड होता है। ऐसे ही यहाँ पर ये चौड़ा बैंड है, ऐसे ही ये कैपेसिटर लगा हुआ है तो ये भी चौड़ा बैंड है, इसके साथ ये कैपेसिटर मार्किंग होगी। अभी इसकी वैल्यू निकालने की वैल्यू क्या है। वैल्यू मालूम करने के लिए जो पहला बैंड है जिसको हमने चौड़ा बैंड माना है उसको सबसे पहले देखेंगे। तो ब्राउन कलर है, तो ब्राउन के सामने जो डिजिट है सिग्निफिकेंट बैंड वाला, उसमें देखें तो 1 है, तो ब्राउन के नीचे हम 1 लिख देंगे। इसके बाद दूसरा है ब्लैक, तो ब्लैक के सामने देखें तो 0 लिखा हुआ है। तीसरा है बैंड ऑरेंज मल्टीप्लायर, तो ऑरेंज के सामने अभी हम मल्टीप्लायर देखेंगे। पहले 2 बैंड्स डिजिट वाले होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर वाले होते हैं, तो उसके लिए वैल्यू ये लिखेंगे, ऑरेंज के लिए ये लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ 1000। ऑरेंज के साथ 3 ज़ीरो लगा देंगे, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू बन जाएगी 10,000, और ये होती है पिको फैरेड में। अभी अगर इसको हमने नैनो फैरेड बनाने हैं इसके, तो इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 नैनो फैरेड हो जाएगा। अगर आप माइक्रो बनाना चाहते हैं तो इसको मज़ीद 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 माइक्रो फैरेड। तो टॉलरेंस इसके साथ बैंड नहीं है तो ±20%। ये होगी कैपेसिटेंस। टेस्टिंग के लिए इसको करेंगे हम कैपेसिटर पे सेट। बेहतरीन तरीका ये होता है कि एक एंड इसका ओपन कर लें। तो कैपेसिटर के अक्रॉस हम कनेक्ट करेंगे। ये 9.39 यानी 9.4 आ रहा है, तो इसमें 20% ऐड करेंगे तो ये एग्जैक्टली हमारे पास 10 नैनो फैरेड का कैपेसिटर आ रहा है। वीडियो मालूमाती हो तो लाइक कीजिएगा, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।